नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 414 नंबर की गाथा, जिसमें कह रहे हैं कि व्यवहार से जो देह का लिंग है उसे मुक्ति मार्ग में कहा है, परमार्थ से तो जो अपना भावलिंग है, निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्ति का कारण है। देह का लिंग मुक्ति का कारण नहीं है। तो फिर क्या द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग हो सकता है? तो फिर क्या द्रव्यलिंग निषेध करने लायक है? तो इसको सिद्ध किया कि नहीं, बिना भावलिंग के जो द्रव्यलिंग है वो मुक्ति का कारण नहीं होता, लेकिन भावलिंग सहित द्रव्यलिंग, ठीक है ना, क्या कि भावलिंग सहित जो द्रव्यलिंग है उसका निषेध नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंग के बिना तो भावलिंग होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कोई ये मान बैठे द्रव्यलिंग में ही संतुष्ट हो जाए और ये सोचे कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसे शिष्य के संबोधन के लिए आचार्य देव उसको समझाते हैं कि द्रव्यलिंग से मुक्ति नहीं होती। तो कोई ये ना समझे कि द्रव्यलिंग के बिना हो जाएगी। तो वो चर्चा अपनी विगत 4-5 दिन से चली रही है। उसमें तात्पर्य वृत्ति टीका 414 नंबर गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका, नीचे का पैराग्राफ देखो, प्रश्न 920 नंबर पेज पर। इसके ऊपर कहा था कि हे तपोधनो, तपोधन कौन है? मुनिराज, द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत करो कि हमने तो मुनिपना धारण कर लिया, तो अब तो हमारी मुक्ति निश्चित है, तो इतने में संतोष मत करो, किंतु द्रव्यलिंग के आधार से, है, द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावना करो। जच रही है आपको बात? ये कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग के आधार से, तो द्रव्यलिंग के आधार से कि आत्मा के आधार से? तो यहाँ कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य इतना है कि द्रव्यलिंग जो धारण किया, इससे जो आपकी भाव विशुद्धि हुई, इससे आपको अब अवसर है कि आप अब पुरुषार्थ करें, अपना उपयोग अपने में लगाएं, तो उसके लिए बहिरंग कारण बिल्कुल अनुकूल हो गया। समझ में आया? जब आप दुकान धंधे के चक्कर में प्रपंच में फंसे थे, तो वो 7वें गुण स्थान वाली शुद्धता आने का अवकाश नहीं था, लेकिन अब आपने बुद्धिपूर्वक इन सब प्रपंचों को छोड़ा। ये कहना तो व्यवहार है, जो आपका उपयोग बारंबार वहाँ अटकता था, आपने अपने उपयोग को वहाँ से छुड़ा लिया। अब अगर इस अवसर में ये जीव पुरुषार्थ करे, तो शीघ्र ही भावलिंग को प्रकट कर सकता है। तो द्रव्यलिंग के आधार से भावलिंग प्रकट करना मतलब
कि इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि शुभ भाव से धर्म होगा, कि उसका सदुपयोग करे, उससे इसको जो निमित्त बना है उस निमित्त का सदुपयोग करके अपना पुरुषार्थ भीतर में जगाए तो भावलिंग होता है। प्रश्न, यह आपकी कल्पना है कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया। ऊपर समझाया था कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया, जो द्रव्यलिंग में ही संतुष्ट हो गए उनको कहा कि भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग की सार्थकता नहीं है, बिना भावलिंग का जो द्रव्यलिंग है वो मुक्ति का कारण नहीं होता। तो प्रश्न करता है कि यह आपकी कल्पना है कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया, तो वो कहते हैं कि द्रव्यलिंग का निषेध किया गया है। वो कहता है देखो ग्रंथ में लिखा न यहोदी मोक्ष मग्गो लिंग, कि ये जो देह का लिंग है, ये जो द्रव्य लिंग है, ये मुक्ति मार्ग नहीं है। तो उत्तर हम कहते हैं ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि जैसा आप कह रहे हो कि द्रव्यलिंग का निषेध किया गया है इत्यादि वचन से भावलिंग रहित द्रव्यलिंग का निषेध है। अगर आप सर्वथा द्रव्यलिंग का निषेध करोगे तो भावलिंग कभी होगा ही नहीं किसी को भी। समझ में आया? जो भावलिंगी मुनि हैं वो भी द्रव्यलिंगी तो हैं ही। समझ में आया? लेकिन मुमुक्षुओं को भी कम लोगों को पता है। नहीं तो मुमुक्षु से पूछो कि कौन से मुनि पूज्य हैं, द्रव्यलिंगी के भावलिंगी, तो क्या कहोगे? भावलिंगी। समझ में आया? लेकिन ये तो समझो कि जो भावलिंगी होते हैं वो द्रव्यलिंगी भी होते हैं। हाँ, लेकिन जो द्रव्यलिंग में संतुष्ट होकर बैठ जाए, वहीं फाइल क्लोज कर दे, तो फिर कैसे उसका काम बनेगा? उसको समझाते हैं। लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि द्रव्यलिंग निषेध करने लायक है, कि द्रव्यलिंग बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ की प्रशंसा है, क्योंकि मोह असली जड़ है ना। तो कहते हैं इत्यादि वचन से भावलिंग रहित, माने बिना भावलिंग के जो द्रव्यलिंग है उसका निषेध है, परंतु भावलिंग सहित द्रव्यलिंग का निषेध नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे निषिद्ध नहीं है? देखो, द्रव्यलिंग माने द्रव्यलिंग का आधार ये जो देह है, उस देह में ममत्व का निषेध है। द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है। माने द्रव्यलिंगी मुनि को भी कि जो तेरी देह की अवस्था है ना, तू इसमें ममत्व मत कर कि मैं नग्न साधु, ये नग्नता मेरा स्वरूप, कि देह के चिन्ह को अपना चिन्ह मत मान, ये देह के लिंग में ममत्व मत कर। इस अपेक्षा द्रव्यलिंग का निषेध है। ठीक है? क्या कहा? कि जो मुनिपना है इसका निषेध नहीं, इसको अपना स्वरूप माने, इसका निषेध है। इसमें ममत्व करने का। पहले कपड़े वाला पहन के इतराता था कि मेरे कपड़े कितने अच्छे, मैं कितना बाबूजी। अब कपड़े छोड़कर इतराता है कि मैं मुनि। तो ममत्व तो उसी में रहा, पहले कपड़ों में था, देह में तो था ही। अब कपड़ों में हटाकर ये जो वेश रहित अवस्था है, इसी को वेश मान लिया। जैसे पहले अपने पुत्र पुत्री में ममत्व था, अब चेला चेली में ममत्व हो गया, तो ममत्व छुड़ाया है। चेला चेली का निषेध नहीं, मंदिर का निषेध नहीं, धर्मशाला का निषेध नहीं, लेकिन उसमें जो ममत्व कर रहे हो उसका निषेध है।
द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है। किस प्रकार से? पहले दीक्षा के काल में समस्त परिग्रह का त्याग ही किया था, परंतु देह का त्याग नहीं किया था। क्या कह रहे हैं? समस्त परिग्रह का तो त्याग किया था, लेकिन देह का त्याग नहीं किया था। कब? दीक्षा के टाइम सब छोड़ा। शरीर भी तो परिग्रह है, इसको भी छोड़ दो। कल कहा था ना कि सब परिग्रह का त्याग होता है, लेकिन देह भी है, इसका त्याग करके दिखाओ। इसका त्याग ऐसे नहीं होता। कहते हैं किस कारण से देह का त्याग नहीं किया था? उत्तर, क्योंकि देह धारण से ध्यान ज्ञान का अनुष्ठान होता है। इस देह के निमित्त से ही तो वो ध्यान और ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं। कीमती है, बल्कि ये जो मनुष्य पर्याय है इसको बड़ी कीमती माना है, तो त्याग क्यों करें इसका? इससे अपना आत्महित साधेंगे। और शेष परिग्रह की तरह देह को पृथक नहीं किया जा सकता। बाकी परिग्रह आप कपड़े छोड़ सकते हो, हार कुंडल छोड़ सकते हो, मकान दुकान बीवी बच्चे छोड़ सकते हो, देह नहीं छोड़ सकते। वीतराग ध्यान के काल में पुनः यह मेरा देह है, मैं देही हूँ, ये मेरा लिंग है, मैं लिंगी हूँ। जैसे ये मेरा धन है और मैं धनी हूँ, ये मेरा पुत्र है और मैं इसका जनक हूँ, ऐसे ये भी कि ये मेरा चिन्ह है और मैं इस चिन्ह से चिन्हित, उससे अपना गर्व मानता है। इत्यादि विकल्प व्यवहार से भी नहीं करना चाहिए। मैंने इसमें अपनत्व का, एकत्व के विकल्प का निषेध किया। प्रश्न, देह का ममत्व छोड़ दिया गया है, ये कैसे जाना जाता है? ऐसे तो कोई वस्त्र को भी नहीं छोड़ेगा और कहेगा मैंने वस्त्र का ममत्व छोड़ दिया है, क्योंकि मूर्छा परिग्रह, वस्त्र परिग्रह नहीं, वस्त्र में जो ममत्व है वो परिग्रह है। तो मैंने वस्त्र नहीं छोड़ूं, लेकिन मैंने इसकी ममता छोड़ दी। तो ऐसे ही तुम कह रहे हो कि मैंने देह तो नहीं छोड़ी, देह की ममता छोड़ दी। तो कैसे पता चलेगा भैया कि आपने देह में ममत्व को छोड़ दिया है? देखो, कपड़े का तो ऐसा पता लगता है कि आपने कपड़ा छोड़ दिया, तो समझ में आ गया कि देह की ममता आपने छोड़ दी। आपने आलू खाना छोड़ दिया, तो हमें समझ में आ गया आलू की ममता आपने छोड़ दी। लेकिन शरीर को तो छोड़ा नहीं, हम कैसे जाने कि आपने देह की ममता छोड़ दी? प्रश्न समझ में आया? उत्तर, जम देह निम्मम्मा अरिहा लिंगम मुइत्तु दंसन नाण चरिताणी सेवंते। क्या कह रहे हैं कि जो देह में निर्ममत्व है, अरिहंत लिंग से मुक्त होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। माने जो अरहंत का भी देह कैसा है? नग्न है और देह है ना, उनके भी तो है लिंग, निर्ग्रंथ लिंग, लेकिन वो इसका सेवन नहीं करते, इसमें एकत्व ममत्व नहीं करते। किस में करते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। इस देह का, इस लिंग का भोग नहीं करते। अज्ञानी इस लिंग का भोग करता है कि मैं मुनि हूँ, कि मैं श्रावक हूँ, कि मैं त्यागी हूँ, कि मैं गृहस्थी हूँ। क्योंकि शाली तंदुल माने समझ लो बासमती चावल, उस चावल के बहिरंग तुष्के विद्यमान होने पर
बहिरंग तुष माने उसके ऊपर जो छिलका चढ़ा है, उस छिलके के रहने पर अंतरंग तुष का त्याग करने में नहीं आता। क्योंकि देखो, पहले बाहर का छिलका हटेगा, तब उसके बाद चावल हटाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। और जो चावल नष्ट हो गया, इसका मतलब उसका बहिरंग का छिलका तो पहले ही हट चुका है। समझ में है क्या कहना चाह रहे हैं इससे? इससे द्रव्यलिंग और भावलिंग बता रहे हैं। जो अंदर का चावल है वो भावलिंग, और जो उसका छिलका है वो द्रव्यलिंग है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे बिना छिलके को हटाए, ठीक है, चावल को नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना, उसी प्रकार पहले जो बहिरंग हैं, माने उन निमित्तों को हटाए बिना, तो उनका त्याग किया, तो उसका ही नाम तो द्रव्यलिंग है कि बाहर के परिग्रह का त्याग किया, 5 महाव्रत धारण किए, इसका नाम द्रव्यलिंग। तो उसके बिना भीतर की वो विशुद्धि जिसको कहते हैं भावलिंग, वो हो ही नहीं सकती। और जिसके भीतर की विशुद्धि हो गई, उसके ऐसा नहीं हो सकता कि उसके परिग्रह मिले, उसके परिग्रह के गारंटी से त्याग होगा ही होगा। देखो, हमने कुर्ता पहना है, इसके अंदर बनियान पहना है, क्या कुर्ते को उतारे बिना बनियान उतारा जा सकता है? सामान्य रूप से कोई ज़्यादा कलाकार हो तो उतार के भी दिखा दे, उसकी बात नहीं है, लेकिन नहीं उतारा जाएगा। कैसे उतरेगा? कि पहले कुर्ता उतरेगा, लेकिन कुर्ता उतार के कोई संतुष्ट हो जाए तो फिर ऐसे बात नहीं चलेगी कि अभी तो भैया छिलका उतरा है, दूसरा छिलका भी है। अच्छा, अब जिसने बनियान उतार दिया, इसका मतलब उसका कुर्ता तो उतरा हुआ ही होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि बनियान उतार दिया और कुर्ता पहन रखा है, काहे का निर्ग्रंथ है। बात समझ में आ रही है कि द्रव्यलिंग को धारण किए बिना भावलिंग नहीं हो सकता। और जिसके अगर भावलिंग है, कोई कहता है कि मुझे भावलिंग है, तो उसके द्रव्यलिंग जरूर होगा, उसी से तो पहचाना जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये उस प्रश्न का जवाब है कि देह से ममत्व छोड़ दिया, ये कैसे जाना जाता है? तो कहते हैं, शाली तंदुल के बहिरंग तुष के विद्यमान होने पर अंतरंग तुष का त्याग करने में नहीं आता। एक चीज़ मैं मिस कर गया कि छिलका भी 2 तरह का, एक बाहर का, एक भीतर का। बाहर का छिलका तो ये परिग्रह है, और अंदर का छिलका उसके प्रति का राग। समझ में आया? समझ गए? जो 3 कसाएं पड़ी हैं, वो अंतरंग का छिलका, जैसे चावल होता है ना, पहले ऊपर का धान हटाते हैं, फिर जो उस पर लाल लाल पना होता है, कुछ उस पर चिपका रहता है, फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश करके वो अंदर का तुष हटाते हैं, अंदर का छिलका हटाते हैं। जैसे गोलागिरी ले लो, बाहर का तुष हटे बिना, बाहर का छिलका हटे बिना अंदर का छिलका हटा सकते हो क्या? समझ गए? उसमें तो बल्कि 3 लेयर है। पहले वो बाल हैं, उसके जटाएं, जटाओं का त्याग किए बिना फिर जो उसका अंदर का कठोर पार्ट है, उसका त्याग नहीं हो सकता। और उसके बाद भी एक पतला सा ब्राउन छिलका है, हम तो उसके साथ खा जाते हैं, लेकिन कोई सुकौशल सुकुमाल जैसा हो तो वो छिलका भी हटा के खाए, वो गोला ही ना खाए। समझ में आया? तो अंदर की लालिमा माने अंदर का तुष बहिरंग तुष के त्याग के बिना संभव नहीं है। और जिसका अंतरंग का तुष मिट गया, उसका बहिरंग का तुष तो मिटा ही है। अंतरंग तुष के त्याग होने पर नियम से बहिरंग तुष का त्याग होता ही है।
अब कोई कैसा मेरा राग छूट गया किससे, स्त्री से, लेकिन स्त्री नहीं छूटी, कि ये संभव नहीं है। देखो देह में तो संभव हो सकता है कि देह का राग छूटने पर भी देह ना छूटे। बताओ कौन? अरिहंत, असली पकड़ो ना, अरिहंत। देह का राग है क्या, लेकिन देह छूट गई क्या? नहीं छूटी, छूट जाएगी, लेकिन है ना। लेकिन बहिरंग के परिग्रह में ऐसा नहीं बनता कि आपको परिग्रह तो मेरे पास रहे, लेकिन मैंने इसका राग छोड़ दिया, कि संभव नहीं। समझ में आया? कोई कैसा, अब हमारा तो मोह छूट गया मकान दुकान घर से, कि झूठ बोल रहे हो, मोह छूट गया होता तो ये मकान दुकान घर छोड़ देते। हाँ, घट गया तो उस संबंधी लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा। अंतरंग तुष के त्याग होने पर नियम से बहिरंग तुष का त्याग होता ही है। इस न्याय से समस्त परिग्रह के परित्याग रूप बहिरंग द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग हो अथवा ना हो नियम नहीं है। माने जिसने बाहर में द्रव्यलिंग धारण किया उसके अंदर में भावलिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु अभ्यंतर भावलिंग के होने पर समस्त परिग्रह के त्याग रूप द्रव्यलिंग तो होता ही है। अंतरंग से बहिरंग की इस प्रकार व्याप्ति है। शंका, हे भगवान, भावलिंग होने पर बहिरंग द्रव्यलिंग होता है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा वचन है, शास्त्र का वचन है। क्या है? साहारणा साहारणे इत्यादि, ये पीछे आया था शायद। देखो इसका अर्थ अभी ढूंढ लेंगे, लेकिन इतना समझो जैसे कोई मुनि है और किसी बैरी ने उस पर कपड़े लाकर डाल दिए हैं, तो अंदर में भावलिंग है, लेकिन बाहर में द्रव्यलिंग तो नहीं रहा, कपड़े तो दिख रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपने कहा कि भावलिंग होने पर द्रव्यलिंग होता ही है, तो वो कहता है ऐसा नियम नहीं है। उत्तर देते हैं, ये देखना, एक दो पीछे वाली गाथा थी, इसमें कहीं आया था क्या? ये सहारणा सहारणे इत्यादि। कोई भी तपस्वी ध्यानस्थ है, उसके किसी ने दुष्ट भाव से वस्त्र लपेट दिए, आभूषण पहना दिए, अब बताओ वो निर्ग्रंथ है कि नहीं है? पहनाए थे आभूषण किसी मुनिराज को? किन्हें पहनने? समझ में आया? बताओ परिग्रह हो गया क्या? और रुई लपेट दी, हो गए ना कपड़े? समझ में? अच्छा, और खुद लपेट लें तो रजाई ओढ़ लें, पुराली वस्त्र तो वस्त्र है, जरूरी नहीं है कपास का ही वस्त्र हो। 5-6 प्रकार के वस्त्र गिनाए, वलकल का वस्त्र, पत्तों का वस्त्र, तिनके का वस्त्र, ये सब वस्त्र हैं। हमने साहब वस्त्र का त्याग किया, तो ये थोड़ी कि खाली कपास का ही वस्त्र का त्याग होगा, पॉलिस्टर का भी होगा, सिंथेटिक भी होगा,
है, जूट के वस्त्र का भी त्याग होगा, प्लास्टिक के वस्त्र का भी त्याग होगा, है। हमने वस्त्र तो त्यागे और प्लास्टिक का कट्टे का कपड़ा बनवा ले कि प्लास्टिक तो शुद्ध है, हमने तो कपड़े का त्याग किया है। क्या पहन सकते हैं मुनिराज? ठीक है, हम बनेंगे, हम तो नहीं पहनेंगे। कौन? धरती धकेल तो सुना था। अच्छा, बोरे के कहाँ? एमपी का है क्या वो नेता? कौन? जैन गुरुदेव? अच्छा, हाँ, तो कोई मृगछाल के वस्त्र पहनता है, कोई टाट के वस्त्र पहनता है, कोई पुराली के वस्त्र पहन ले, तो बात तो एक ही है ना। कोई अपनी रजाई से ठंड मिटा लेता है। आप बताओ, आप सोचो ना कि वो तो मैंने अपने आप को धोखा देना है कि अगर तुम्हारी अभी उतनी कषाय नहीं मिटी, परिचय सहने की शक्ति नहीं हुई, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं थी प्रतिज्ञा लेने की। अच्छा, प्रतिज्ञा लेते हुए भी जब आपने समस्त परिग्रह का त्याग किया है तो आप ये रख ही नहीं सकते, ओढ़ ही नहीं सकते। नग्नता नाम का जो एक मूल गुण है उसका वो घात नहीं हो गया। अब कोई कहता है कि साहब आप इतने दुष्ट, इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हो, इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हो? कि हम निष्ठुर नहीं हो रहे, हम तो निर्णय कर रहे हैं कि हम जब मुनि पना धारण करें तो ये बात हमारे ज्ञान में रहनी चाहिए कि पुराली चटाई है ना, ये भी वस्त्र का ही रूप है, इससे तो वस्त्र पहन लो बस, है। माने कम से कम भगवान की आज्ञा को ठीक से ग्रहण करना चाहिए। भगवान की आज्ञा भंग करने का पाप नहीं लगेगा। आप गृहस्थी में रह के रजाई ओढ़ो तो भी आपको पाप नहीं लगेगा आज्ञा भंग का, लेकिन आपने सब वस्त्रों का त्याग किया, ठीक है, और अब आप चटाई का कपड़ा पहना के ओढ़े तो आपको आज्ञा भंग का महापाप है। देखो पंडित जी ने लिखा, प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो कुछ नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर उसको भंग करने का महापाप है। इसलिए जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय रखना, इसलिए सब सोच विचार कर काम करना। देखो, जिसकी आत्मदृष्टि होती है ना, उसका आत्मबल इतना बढ़ता है कि उसको ठंडी गर्मी बरसात बहुत छोटी चीज़ें हैं, सारा का सारा यहाँ से होता है, सब मानसिक है। आप ये देखो, भरी दिसंबर में ये महिलाएं पहन के रखती हैं क्या स्वेटर शादी ब्याह में, कि भाई इतना महंगा तो लहंगा चुन्नी लाए और ब्लाउज भी ऐसा है, और उस वक्त कितनी ठंड भयंकर। वो शादियाँ भी कहाँ होती है? खुले में, क्या बोलते हैं उसको, फार्म हाउस में, है ना। बंद में हो तो फिर भी ठंड कम लगे, और खुले में। और गजब की बात, ठिठुरती भी नहीं, नशा है ना, वो नशा ऐसा ही है। ऐसे ही जिस समय आत्मदृष्टि होगी जीव को, देह से भिन्न अपना स्वरूप दिखेगा। अब तो उसे दिख रही है 1 लाख रुपए का लहंगा है, चमकाना है, तभी तो उसकी कीमत वसूल होगी, और उसे हर्ष है उसको पहनने का, तो कोई ठंड नहीं लगती उसको। और आदमी अंदर भी इनर पहने, ऊपर स्वेटर भी पहने, फिर कोट भी पहने, है ना, और फिर भी ठुठुर ठुठुर करता रहे, तो ये सब मानसिक है। ये कह रहा हूँ, ये सब यहाँ से है, ठंड गरम सब। समझ में आया? जब आपको आनंद आता है तो आप ठंड वंड सब भूल जाते हो। जब आप दुकान पर खाली बैठे हो तब ठंड ज़्यादा लगती है, कि जब ग्राहकों की लाइन लगी पड़ी हो तब ठंड ज़्यादा लगती है। बताओ, ऐसे भूख का भी बता देना। भूख भी तभी लगेगी जब खाली बैठे होंगे दुकान पे,
और ग्राहकों का तांता लगा है तो भूख नहीं लगेगी। ये सब उपयोग के हिसाब से है। तो उपयोग को साध लिया मुनिराज ने, अब वो ये सब छोटी बातें रह गई, रहने दो, नहीं होगा इसमें। हाँ सही कह रही हो। वो ये कहना चाहते हैं कि द्रव्यलिंग का तो निषेध किया है, तो उसका निराकरण, कोई भी तपस्वी ध्यानस्थ है, उसके किसी ने दुष्ट भाव से वस्त्र लपेट दिए, आभूषण पहना दिए, तो भी वह निर्ग्रंथ है। माने शीलवान सेठ सुदर्शन, रानी ने उनके शरीर से कुचेष्टा की, अब बताओ वो शीलवान है कि नहीं है? आप कहोगे ये बढ़िया बात है भाई साहब, काहे के शीलवान, कि देखो वो स्थिति अलग है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही देखो यहाँ, आभूषण पहना दिए तो भी वो निर्ग्रंथ है। किस कारण? बुद्धिपूर्वक ममत्व का अभाव होने के कारण निर्ग्रंथ है। बुद्धिपूर्वक का ममत्व नहीं है, बुद्धिपूर्वक तो उन्होंने त्याग ही किया है, पांडव आदि की तरह, क्योंकि पांडवों को आभूषण पहना है। देखो दुनिया कहती है कि दुर्योधन का भांजा था ना वो, जिसने उन्हें आभूषण पहनाए थे, वो है हाँ कौरव ना, दुर्योधन के भांजे भांजे कोई थे जिन्होंने काम किया था। ठीक है, दुनिया कहती है क्या है, कितना उपसर्ग किया, और माने वो सोचते होंगे कि इन्होंने तो हमें मुक्ति का आभूषण पहनाए हैं, फटाफट कर्म भस्म हो गए, देह भस्म हो रही थी, उससे भी तेज गति से कर्म भस्म हो रहे थे। समझ में? दुनिया को दिख रहा है देह भस्म हो रही है, और मुनिराज को दिख रहा है कि कर्म भस्म हो गए। भरत चक्रवर्ती आदि भी 2 घड़ी में मोक्ष पधारे, तो भैया वो भी बिना निर्ग्रंथ के नहीं गए, उन्होंने भी द्रव्यलिंग धारण किया, परंतु उनके परिग्रह त्याग को थोड़ा काल होने से लोग नहीं जानते। वो भी अगर भरत चक्रवर्ती भी है मुक्ति गए ना, तो बिना द्रव्यलिंग के नहीं गए। एक सिद्ध चक्र की अंतिम जयमाला में है, बिन द्रव्यलिंग जो कहे क्या कर्म खिपाई, और बिना भावलिंग मुक्ति पाई, यो अयोग कारज नहीं होई, है ना? क्या है? गुंग भरे सुर, पुंग तले पुंग चढ़े गिर। ये जो लंगड़ा है पहाड़ पे चढ़े, गूंगा है वो बढ़िया गाना गाए। उस प्रकार द्रव्य कर्म के बिना, माने द्रव्यलिंग के बिना मुक्ति हो जाए और भावलिंग के बिना कर्मों का नाश हो जाए, ये अजोग कारज नहीं हुई, ये अयोग्य कार्य नहीं होते। इस प्रकार भावलिंग रहित द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण नहीं है। पुनः भावलिंग सहित द्रव्यलिंग सहकारी कारण होता है। द्रव्यलिंग को सहकारी कारण कहा, कब? कि जब वो भावलिंग के साथ हो। इस तरह व्याख्यान की मुख्यता से 13वें स्थल में 7 गाथाएं पूर्ण हुई। शेष चर्चा कल करें। जावानी के ज्ञान से